आज मैं आपको इस वीडियो में नियम करौली बाबा की अद्भुत कहानी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की पवित्र भूमि संतों और महापुरुषों की धरती रही है। यहाँ समय समय पर ऐसे महान संत जन्म लेते रहे हैं। ऐसे ही एक महान संत थे नियम करौली पिटली बाबा। नियम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि थी। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं लक्ष्मण नारायण ध्यान और भक्ति में समय बिताते थे। युवा अवस्था में उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और एक साधु का जीवन अपना लिया। वे पूरे भारत में घूमते रहे, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, तो कभी मंदिरों में रहकर तपस्या करते रहे। उनकी साधना का कोई निश्चित स्थान नहीं था। वे जहां भी जाते वहीं लोगों की मदद करते और भक्ति का संदेश फैलाते। धीरे धीरे लोग उन्हें एक सिद्ध संत के रूप में पहचानने लगे। उनका नाम नियम करौली बाबा एक विशेष घटना के कारण पड़ा। एक बार वे उत्तर प्रदेश के एक गांव नियम करौली में ठहरे हुए थे। वहीं से उनका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। हालांकि उनके जीवन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक ट्रेन वाली घटना है। एक बार की बात है, बाबा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टिकट चेकर ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा शांत भाव से नीचे उतर गए और वहीं बैठ गए। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, वह अचानक रुक गई। कई कोशिशों के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। इंजीनियरों ने जांच की, लेकिन कोई खराबी नहीं मिली। तब किसी ने सुझाव दिया कि जिस साधु को उतारा गया है, उन्हें वापस ट्रेन में बैठाया जाए। जब बाबा को वापस बुलाकर ट्रेन में बैठाया गया, तो ट्रेन तुरंत चल पड़ी। बाबा ने उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की। यह स्थान आज उनके भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और बाबा की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। नियम करौली बाबा के जीवन में अनेक चमत्कारों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। उनके भक्त बताते हैं कि लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे, लेकिन कुछ कहने से पहले ही बाबा समाधान बता देते थे। उनके आशीर्वाद से कई लोगों की बीमारियां ठीक हो गईं, जो डॉक्टरों के लिए भी असंभव लगती थीं। नियम करौली बाबा ने कभी बड़े बड़े उपदेश नहीं दिए। उनका संदेश बहुत सरल था। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो। वे कहते थे कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने कई स्थानों पर हनुमान मंदिर बनवाए। उनका मानना था कि हनुमान जी की भक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। उनके आश्रमों में आज भी हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से किया जाता है। नियम करौली बाबा के भक्त केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हैं। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत आए थे और कैंची धाम गए थे। उन्होंने बाबा से प्रेरणा ली। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के आश्रम आए थे। कहते हैं कि बाबा के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वे लोगों के अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया जिसने कुछ गलत काम किए थे। बाबा ने बिना कुछ पूछे ही उसके जीवन के सारे राह खोल दिए। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने लगा। बाबा कहते थे कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी पूजा है। नियम करौली बाबा का स्वभाव बहुत सरल था। वे कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करते थे। 1973 में बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि वे आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की सहायता कर रहे हैं। आज भी लाखों लोग बाबा को मानते हैं और उनके आश्रमों में जाते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। नियम करौली बाबा का जीवन हमें कई सीख देता है। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सच्ची भक्ति है, अहंकार छोड़कर जीना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।